जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि भैया बदनामी भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बदनामी में भी नाम होता है। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब वैसा होना भी नहीं चाहिए था। मात्र 100 ग्राम से वो फाइनल खेलने से चूक गई। आलम यह था कि अगर वो फाइनल खेलकर हार भी जाती, वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो जीतती ही, लेकिन अगर वो हार भी जाती तो भी उनको सिल्वर मेडल मिलता और भारत की झोली में एक सिल्वर मेडल और आ जाता। लेकिन रात भर करी गई भरसक प्रयासों के बावजूद भी विनेश अपने उस 100 ग्राम वजन को और कम नहीं कर पाई। हर तरह के प्रयास किए गए उनके और उनकी टीम के द्वारा, और 100 ग्राम से फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गई। बाद में कुछ दिनों तक चलता रहा कि नहीं, कोर्ट हो सकता है इनके हक में फैसला दे दे। काफ़ी तरह की बातें हुई। इवन नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बारे में कहा कि भाई हमने बात करी है कि भाई आप जो भी कुछ हर संभव प्रयास कर सके, कमेटी से बोला था, इंडियन ओलंपिक कमेटी से, कि आप जो भी कर बन सके, जो भी ज़रूरी हो आप वो करें। लेकिन खेल कुछ नियमों के अंदर खेला जाता है, और जब आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके साथ ये चीज़ हो सकती है। विनेश के साथ ये चीज़ पहले भी हुई थी, वज़न वाली चीज़। विनेश ओलंपिक में वैसे भी कोई मॉडल मेडल जीत नहीं पाई हैं, लेकिन भारत में उनके स्वागत की तैयारी में लोग बिल्कुल पलके बिछाए बैठे थे। लोगों ने उनको देश की बेटी तक करार कर दिया। हालांकि उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था, है ना। वहीं अवनी लेखरा, जो कि भी पहले पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीती हैं, उनको लेकर मैंने किसी को भी ये बोलते हुए नहीं देखा। उन्हीं शख्स में से जिन्होंने विनेश फोगाट को भारत की बेटी कहा था कि भाई वो इस बच्ची के लिए भी कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें। हो सकता है कि इसके गोल्ड मेडल जीतने का प्रोपेगेंडा में कोई इस्तेमाल ना हो सकता हो, इसीलिए ऐसा कहा गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो मैं ऐसा दरअसल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइनल बाउट की एक रात पहले की ही बात है। लोगों ने विनेश की जो फाइनल तक की जर्नी थी उसको मोदी को करारा तमाचा, मोदी को जवाब तरह की जो बातें थी वो कहना शुरू कर दी थी। तो ऐसे में एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि भैया अगर ये जीत गई होती तो ये लोगों ने तो पूरी की पूरी प्लानिंग करके रखी थी। खैर, वो सब कुछ हो नहीं पाया। विनेश की बदकिस्मती कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, पर भारत लौटने पर भैया उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जो खाप पंचायतों का समूह था उन सब ने मिलकर उसको गोल्ड मेडल दिया। लेकिन यही खाप पंचायतें जो एक बेटी को देश की बेटी बना रहे थे, वो अवनी को कुछ बोल ही नहीं रहे, जबकि गोल्ड मेडल उसने भी जीता है। गोल्ड मेडल देना तो दूर की बात है, कुछ रिवॉर्ड की भी घोषणा हाल फिलहाल तक के लिए तो नहीं करी गई है। तो बेटियों में इस प्रकार से क्यों ये लोग कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या एक कम डिजर्विंग है, दूसरा ज़्यादा डिजर्विंग है, ये बात अलग है। हालांकि इस पूरी पंचायत के बीच में विनेश फोगाट पहुंची शंभू बॉर्डर, जहां पर कि किसानों का आंदोलन चल रहा है। जी हाँ, मैं जानता हूं, समझ सकता हूं कि हो सकता है आपको भी इस बारे में ना पता हो, लेकिन पिछले करीब 200 दिनों से शंभू बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में पहुंचकर न सिर्फ विनेश ने ये कहा कि भाई ये मेरे परिवार के लोग हैं, बल्कि ये भी कहा कि परिवार अब लड़ना सीख चुका है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई जब मैं जंतर मंतर पर बैठी थी तो इन्हीं लोगों ने मेरा हौसला उड़ाया था। तो क्या यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोई मुहिम चल रही है कि कल तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आज हमें सपोर्ट करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें चल रही हैं। तो ज़रा जानते हैं क्या कुछ हुआ है शंभू बॉर्डर पर आज के दिन। 200 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में ये पूरी बातें हुई थी। दरअसल पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई पहलवान विनेश फोगाट शनिवार को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पहुंची। यहाँ किसान नेताओं ने मंच पर उनको सम्मानित किया। किसानों की तरफ से आंदोलन को 200 दिन पूरे होने पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया था। इसके बाद विनेश फोगाट खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल भी होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो ये सब किसान बैठे हैं, इनका खर्चा पानी कैसे चल रहा होगा, कैसे आयोजन कर रहे हैं, मेरे को तो इस बात की बस चिंता है। इस मौके पर विनेश फोगाट ने कहा कि आज किसानों को यहाँ बैठे हुए 200 दिन हो चुके हैं, लेकिन जोश पहले दिन जैसा है। आपकी बेटी आपके साथ है। मैं सरकार को कहती हूँ कि देश के लोग हक की आवाज़ उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता, इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। विनेश ने आगे कहा कि मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि उन्हें सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार करी थी। यहाँ पर विनेश ने इस बात को याद दिलाने में बिल्कुल चूक नहीं करी कि भैया पिछली बार आपने अपनी गलती स्वीकार करी थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। इसे हल करना सरकार की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। शंभू बॉर्डर पर विनेश फोगाट ने कुछ और बातें भी कही हैं, जैसे कि उन्होंने चुनाव पर पहली बात तो बात करने से मना कर दिया। साफ तौर पर मोहतरमा ने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे पॉलिटिकली इतना नॉलेज नहीं है। सच्चाई बता रही हूँ, कभी मैं इतना डीप गई नहीं हूँ। खेलों के बारे में पूछेंगे तो बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पर किसान ही हैं। अगर वो नाराज़ हैं तो उनका असर खिलाड़ियों पर भी होगा।
इसके साथ उन्होंने कई सारी बातें कही। जो उन्होंने बातें कही, अगर उस बारे में हम लोग जरा शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो कुछ बातें थी जिनका मतलब ही मुझे समझ में नहीं आया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भाई किसान देश के नागरिक हैं। तो ये किसने कहा कि भाई किसान देश के नागरिक नहीं है? ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो नागरिक है। उन्होंने कहा कि किसान ही देश को चलाता है। बिल्कुल, किसान ही देश को चलाता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि जो किसान है वो भी अपना अनाज बेचता ही है। इवन जो एमएसपी को लेकर जो पूरी लड़ाई चल रही है, वो भी किसान अपनी फसल के एवज में एक सुनिश्चित मूल्य चाहता है, उसी को लेकर लड़ाई चल रही है। तो जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, मुझे लगता है कि वहां पर परोपकार खत्म हो जाता है। हाँ, अगर आप किसी की मदद के लिए पैसा दे रहे हैं तो एक बात अलग होती है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं या फिर कोई अनाज दे रहे हैं और उसके बदले आप पैसा ले रहे हैं, तो भाई फिर तो आप गिव एंड टेक वाली चीज़ में ही है ना, कि आपने जो मेहनत करी उस मेहनत के बदले में आपने एक मुश्त राशि ले ली और बस आपका सिस्टम बन गया। तो किसान ही देश को चलाता है, ये तो कहना गलत होगा। ऐसे तो भाई फिर मैं आर्मी वालों को भी कह सकता हूँ कि वो देश चलाते हैं। ऐसे तो फिर मैं हमारे देश के उन सारे सफाई कर्मियों को भी कह सकता हूँ कि भाई देश को तो यही चलाते हैं। भाई अगर ये ना हो तो पूरा देश गंदगी से भर जाए। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि भाई यही देश चलाते हैं। इसके आगे इन्होंने कहा कि इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, खिलाड़ी भी किसान के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं देखिए एक बार फिर से वही कहूँगा कि आपने सही बात कही कि वाकई में इनके बिना कुछ नहीं है, लेकिन जब आप पैसा ले रहे हैं, आप अपने अनाज को बेच रहे हैं, इवन जैसे उन्होंने कहा खिलाड़ी भी कुछ नहीं है, तो खिलाड़ियों को अगर सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ का भत्ता दिया जाता है, तो खिलाड़ी भी उसी पैसे को अदा करके किसान से वो अनाज लेते हैं, या किसान जिस व्यापारी को अनाज बेचते हैं उस व्यापारी से खिलाड़ी भी अनाज खरीदते हैं। तो खिलाड़ी भी अपनी मेहनत का पैसा वहाँ पर खर्च करके ही तो अनाज ले रहा है ना। इस बात को भी तो समझना पड़ेगा भाई, इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके आगे इन्होंने कहा कि देश को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेकिन परिवार दुखी है। यहाँ पर परिवार वाली बात करी है विनेश ने, यहाँ पर आकर बोला है कि भाई ये मेरा परिवार है जो दुखी है। हालांकि विनेश अपने आप में अभी बिना मेडल जीते काफ़ी इनाम अपने नाम करवाई हैं, काफ़ी प्राइज़ मनी की बारिश हुई है विनेश की, और बहुत अच्छी बात है। और देखिए अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। हालांकि विनेश ने अब खेल से संन्यास ले लिया है। कई लोगों का कहना है कि वो जल्द ही पॉलिटिक्स में भी एंट्री करेंगी। हालांकि हमारे देश में फिर नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी भी हैं जो कि देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी ये कहते हैं कि अगली बार मैं और ज़्यादा मेहनत से तैयारी करूँगा। खैर, अब वही होता है, खिलाड़ी टू खिलाड़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी में आगे विनेश ने कहा कि दिल्ली वाले प्रोटेस्ट में भी हम लोग बैठे थे, तो इन लोगों ने ही हमको बताया था कि भैया हक के लिए किस तरीके से लड़ा जाता है। तो मैंने वही जो शुरुआत में कहा था कि भाई क्या ऐसा कुछ चल रहा है क्या कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम भी कल को हमारा साथ देना, वो एक चीज़ आती है। पॉलिटिक्स को लेकर तो मोहतरमा ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, और मुझे को लगता है सही भी कहा। भाई अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं एंटर कर रहे हैं तो क्यों ही बात करना उस बारे में, और अगर कर भी रहे हैं तो जब एंटर करेंगे तब तो पॉलिटिक्स की ही बातें होंगी, तब कर लेना। इन्होंने कहा कि भाई किसान जो है वो खुले दिल से अनाज दे रहे हैं, ये चाहे तो सब बंद कर सकते हैं। अब देखिए इस बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर किसान अनाज ना दे तो जो अनाज वो पैदा कर रहे हैं, पहली बात तो अनाज खराब होगा। हाँ, कुछ एक साल की स्टोरेज वैल्यू रहती है, पर हर तरह के अनाज की तो नहीं रहती। भाई कोई अनाज खराब भी हो सकता है, और फिर जब अनाज इतना पैदा हो रहा है, अगर आप उसको सभी बेचना इकट्ठा बंद कर देंगे तो फिर आप उसको स्टोर कहाँ करोगे? भाई स्टोरेज की भी तो एक निर्धारित कैपेसिटी होती है ना। ठीक है, दूसरा बात, खुले दिल कर अनाज दे रहे हैं। और देखिए जब आप ये बोलते हैं ना कि उन्होंने खुले दिल से फला काम किया, खुले दिल से फला काम किया, पहली बात तो ये, खुले दिल से जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति खुले दिल से काम करता है और उस चीज़ को फिर गिनाता है तो फिर वो नेकी कर दरिया में डाल वाली चीज़ नहीं रह जाती है ना, वो एक तरीके से बिजनेस ही हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पर ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हम लोग फालतू का विवाद कर रहे हैं। बट एक जो चीज़ है, मतलब अब वो जो है सो है, अब क्या बोल सकते हैं, किसान ही देश चलाता है, वो चीज़ थोड़ी सी लगती है कि किसान ही देश चलाता है। यार और लोग भी तो काम कर रहे हैं इस देश में, जो अपने घर परिवार को चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी लगे हुए हैं अपने कामों में। अपने घर परिवार से दूर रहकर भी कई लोग काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, वो लोग भी कल को ये कह सकते हैं कि यार ऐसा कुछ हो तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए क्या होता है कि खिलाड़ियों को अक्सर कहा जाता है कि आप खिलाड़ी हो तो आप खिलाड़ी ही रहो, वरना जब आप पॉलिटिक्स में एंटर करते हो तो दिक्कत हो ही जाती है। मोहतरमा ने कहा कि अब मेरे परिवार को लड़ना भी आ गया है, उनको समझ में आ गया है कि उनको अपना हक चाहिए तो सड़क पर आना ही पड़ेगा, सड़क बंद करना पड़ेगी, बल्कि भाई बंद करके बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर हमें भी बहुत हौसला मिलता है,
मतलब ये लोग ये नहीं सोच रहे कि हम लोग सड़क बंद करके बैठे हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ सरकार को दिक्कत नहीं हो रही है, बल्कि जो आम लोग वहां पर हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, और इसी चक्कर में कई लोग परेशान हो रहे हैं। अब क्या बोलो, इस बारे में क्या बोल सकते हैं। खैर, विनेश इससे पहले अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने ही पहुंची। यहाँ उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC की तरफ से सम्मानित भी किया गया। इस दौरान श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने विनेश को गोल्डन टेम्पल का मॉडल देकर सम्मानित भी किया। इससे पहले जींद में 27 अगस्त को खटकड़ टोल प्लाजा पर विनेश फोगाट का भव्य स्वागत किया गया था। लोगों ने उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। करीब एक हफ्ता पहले उन्हें रोहतक में सर्वखाप पंचायत ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया था। सर्वखाप का किसी भी व्यक्ति को सम्मान के रूप में दिया गया ये पहला गोल्ड मेडल था। आगे देखेंगे कि जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, क्या उन लोगों को भी इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई गोल्ड मेडल दिया जाएगा। और देखिए, विनेश फोगाट को जो ये गोल्ड मेडल दिया गया है वाकई में अपने आप में एक सम्मान का विषय है। गौरतलब है कि विनेश ने पेरिस ओलंपिक में 50 kg फ्री स्टाइल कुश्ती कैटेगरी के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन 7 अगस्त को फाइनल खेलने से पहले 100 ग्राम वजन ज़्यादा पाए जाने पर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। फाइनल तक पहुंचने के लिए विनेश ने ओलंपिक चैंपियन जापान की रेसलर समेत 3 पहलवानों को हराया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया था। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली थी। उसमें लिखा था कि माँ, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज़्यादा ताकत अब रही नहीं, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफ़ी। अब देखिए, सपना तो ऐसा है सिर्फ विनेश की माँ ने नहीं बल्कि हर भारतीय ने देखा था, पर ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालने का वक्त है। विनेश फोगाट पेरिस से 17 अगस्त को भारत लौटी थी। इसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उनके गांव बलाली तक 125 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला गया था। इस रोड शो में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए थे। जगह जगह विनेश का ग्रैंड वेलकम किया गया। 200 दिन से बंद शंभू बॉर्डर को खोलने का जो ये मामला है, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा को सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि हरियाणा सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा सरकार में से किसानों व केंद्र के बीच बातचीत के लिए एक्सपर्ट लोगों के नाम बताए। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और एम्बुलेंस के लिए बॉर्डर आंशिक रूप से यानी एक लेन खोलने के लिए भी कहा गया। इस पर पंजाब हरियाणा अधिकारियों और किसान नेताओं की 2 मीटिंग हो चुकी हैं। हरियाणा पुलिस का कहना है कि किसान बिना ट्रैक्टर दिल्ली जाएं, लेकिन किसान ट्रैक्टर समेत जाने पर अड़े हुए हैं। इस वजह से बॉर्डर की एक लेन नहीं खुल पा रही है। शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा कर रहे हैं। किसानों ने 3 प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर शंभू रेलवे स्टेशन को तक एक दिन तो जाम कर दिया था, लेकिन 1 महीने बाद इसे खाली कर दिया गया। किसान यूनियन की मांगों में 2 दर्जन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बुजुर्ग किसानों और मजदूरों के लिए मानसिक पेंशन और कर्ज माफी शामिल है। अभी देखिए, मानसिक पेंशन वाली बात मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रही। कल को तो फिर ऐसे वही मैंने कहा ना कि हर एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति भी यही बोलने लगेगा कि भैया हमको पेंशन चाहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।